सर का दर्द, स्पेशली आप एक औरत छोड़ दूसरी औरत को देखेंगे तो उसको सर के दर्द की प्रॉब्लम होगी। अब वो कहीं भी हो सकती है, इधर इधर, आधे सर का दर्द, और बहुत ज़्यादा कॉमन है ये हर एज ग्रुप की। अब तो बच्चे भी कहने लगे मम्मा सर में दर्द हो रहा है। देखें, ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अंडर द कॉमन अम्ब्रेला ऑफ माइग्रेन आता है। जैसे मैडम ने एक बात की कि एक आम दर्द होता है, लेकिन चलें वो टैबलेट वगैरह से तो ठीक हो जाता है, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सारे दर्द अंडर द अम्ब्रेला ऑफ माइग्रेन आते हैं। फिर वो आँख के पास भी हो सकता है, वो फ्रंट में भी हो सकता है, पीछे में भी हो सकता है। पिक्चर दिखा रहे हैं जी जी बिल्कुल, जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये सारी माइग्रेन की फॉर्म है। एग्जैक्टली। अब साइनोसाइटिस एक एलर्जिक इश्यूज होते हैं जिसमें इसमें साइनस का लिखा हुआ है। अब वो एलर्जी किसी से भी हो सकती है, बिल्ली से हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, दैट कैन कॉज द माइग्रेन। कुछ लोग जैसे धूप में जाएंगे उनको सर दर्द शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों के चश्मे का नंबर, आमतौर पे जो ग्लासेस होते हैं, मेरे पास जो सबसे पहले आता है, मैं कहता हूँ आपने अपने चश्मे का नंबर चेक करवाया। दिस इज़ अ वेरी कॉमन इशू। उसके अलावा स्ट्रेस इज़ अ वेरी कॉमन इशू। अगर वो 40s में आ रहे हैं या 45, तो डेफिनेटली उनका ब्लड प्रेशर कैसा, लोगों को पता नहीं, इवन शुगर का पता नहीं चलता। जब हम HbA1c करवाते हैं तब जाके पता चलता है भाई 8 चल रहा है इसका। हम दैट शोज 4 months बैक का शुगर कैसा था, तो उस वक्त उनको भी पता, अच्छा हमें शुगर थी। इसी तरह शुगर की वजह से भी सर में दर्द हो रहा है, एक कॉज है। अच्छा, शुगर को भी लोगों को पता नहीं चलता, इसी तरह उनको और अपनी बॉडी को आप स्ट्रेस करते जा रहे हैं, में नहीं लेके जा रहे हैं। हेडेक है बिकॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर, वो उसको उस तरह से टैकल नहीं करते। फिर उनका बीपी चेक करवाया जाता है, पता चला कि भाई इसका तो 160 बाय समथिंग बीपी पता नहीं कब से चल रहा है। जब ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेगा तब जाके अगेन, जो मैं जब थे हम तो उस वक्त बात कर रहा था, कुछ ऐसे ग़िज़ाएँ होती हैं जिसमें डीप फ्राइड चीज़ें, जैसे जो भी डीप फ्राइड हो, ब्रोस्ट, पिज़्ज़ा, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, ये लोगों को माइग्रेन करवाते हैं बिकॉज वो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से होता है। अब बहुत सारे लोग उस पर हमें सवाल कहते हैं कि भाई फलां फलां लेता है उसको तो नहीं होता। इस तरह तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, सारी ज़िंदगी वो तम्बाकू नोशी करते हैं, कुछ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं 3 साल उन्होंने तम्बाकू सिगरेट पिया, कैंसर हो गया। तो हमें इट इज़ जेनेटिक्स। जैसे डॉक्टर साहब जैसे लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मेरे तो सर का दर्द सही हो जाता है, तो वही कह रहा हूँ ना, इट्स ब्लैक कॉफ़ी। बिल्कुल, बहुत सारे लोग जैसे उनके सर में दर्द होता है वो कहते हैं चाय दे दो, उससे ये होगा, उनको मेटाबॉलिज्म तेज होता है या कुछ। ये जिनको माइग्रेन होता है, दे आर सेंसिटिव टू दीज थिंग्स, एवरीबडी कैन नॉट बी टू इट। सो हमें नहीं होगा ना। अगर कुछ लोग जो माइग्रेन की तरफ जाते हैं, जिसका आम जेनेटिक्स इशू है, वालिदैन को रहा, फिर उनमें आया, वो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो उनको फिर माइग्रेन होगा। नींद पूरी ना होना, लैपटॉप या कंप्यूटर का, मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूजेज डेफिनेटली आजकल माइग्रेन करवाते हैं। दीज आर दी कॉमन इश्यूज। ऑफिस स्ट्रेस, काम के स्ट्रेस की वजह से मूड स्विंग्स होना, ससुराल के स्ट्रेस की वजह से भी होता है। हाँ, और क्या, ये तो सदियों से एक कॉमन कॉज है उसका। मैं समझती हूँ कि आपकी बॉडी आपको बताती भी है कि जैसे आपने फिगर आउट कर लिया कि आपको जब सर में दर्द होता है तो आप कॉफ़ी पीती हो तो वो ठीक हो जाता है। सो हर किसी इंसान की बॉडी उसको बताएगी। अच्छा, इसका हल क्या है, ये ट्रिगर क्या था, शुरू कैसे हुआ और अब मुझे क्या करना है इसके लिए। और मैं मैडम की, सॉरी बात करूँ, मैडम की एक बात को मैं सेकंड करूँगा। सेकंड थिंग जो हमारे यहाँ कॉमन है, जो हम लाशऊरी तौर पे समझते भी नहीं है, दैट इज़ बर्नआउट। बर्नआउट 2-2, 3-3 महीने उसी रूटीन में काम करने से घर में ख़वातीन का बर्नआउट हो जाता है। तो हस्बैंड्स को भी चाहिए कि उनको घुमाने ले जाएं। अब डेली उनके दिमाग में बात आपने बहुत अच्छी की है। हाँ प्लीज, इसको तो मैं प्रोमो बना के चलाऊंगी। प्रोमो बनेगा। तो उसमें ये होता है कि करते हैं ये, हम बिल्कुल करते हैं। हाँ, मैंने कहा पहले मैं तो पूछूं, ये भी कर रहे हैं। लेकिन मतलब खवातीन को भी ये करना चाहिए कि वो बताएं ये मेरी नीड है। ये आप बहुत बोलती है बेचारी, हमारे लिए तो है मगर आप तीनों के लिए ज्यादा है। नहीं, मेरा ख्याल है डॉक्टर हजरात तो जो सुन रहे हैं उसमें जितने भी नए नए कैफेज हैं, मुझे तो अपनी वाइफ की वैसे ही पता चले, क्योंकि हम तो पहले। बट ही इज सो राइट। बर्नआउट का मतलब है कि आपकी बस हो गई, आप थक गए हैं, एक ही काम, एक रूटीन वर्क भी तो होता है आदमियों के लिए भी है, जो 9 to 5 जॉब करते हैं, एक रूटीन होता है। आप लोगों से भी हमें बहुत ज्यादा सिंपैथी है। जो खवातीन घर में काम कर करके उसी रूटीन में बच्चों के लिए कर रही है, अब उनको खुद ही
एहसास नहीं होता कि वो बर्न आउट हो गई है। अब वो निकलता है फिर गुस्से के फॉर्म में, वो निकलता है किसी इरिटेबिलिटी के उसमें कि भाई किसी को डांट दिया किसी पे, और फिर उसके लिए जैसे मैडम बात कर रही थी अपने आप को ही गिल्टी समझती हैं।